दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ क्या क्या कर सकती है, आपको क्या क्या दिक्कत दे सकती है, क्या क्या परेशानी दे सकती है, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक। ये सभी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वो कोई भूत हो, प्रेत हो, चाहे वो जिन्न हो, चाहे वो कोई मसान हो, चाहे कोई अन्य शक्ति क्यों ना हो, जो कि नकारात्मक है और आपके भले के लिए नहीं आई है या किसी बैरी दुश्मन ने आप पर भेजी है, वह शक्ति आपको कैसे दुख देती है, कैसे परेशानी देती है, क्या कष्ट पहुंचाती है, किस प्रकार से आपके शरीर को खराब कर देती है, आपके मन को खराब कर देती है, आपकी पूजा पाठ में रुकावट डालती है, किस तरीके से। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि ये जो नकारात्मक शक्ति होती हैं, इनमें दो तत्व मौजूद होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इनमें एक है अग्नि तत्व और दूसरा है आकाश तत्व। अर्थात ये जो शक्ति है वह दो तत्व अग्नि और वायु तत्व से बनी होती है। अब अग्नि तत्व होने के कारण इनमें क्रोध बहुत ज्यादा होता है तथा इस तत्व के कारण इनमें शक्ति की मात्रा तीक्ष्ण गति लिए होती है तथा वायु तत्व होने के कारण ये कभी भी आने जाने में सक्षम है और किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भक्त यदि पूजा पाठ करता है तो उसके शरीर में ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं यदि उसका ऑरा मजबूत नहीं है, अर्थात उसके शरीर में इनसे ज्यादा पंच तत्वों का ऑरा होना चाहिए। पंच तत्व वह है जिनसे हमारा शरीर बना होता है। इन पंच तत्वों से हमारी आत्मा सुरक्षित होती है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारी आत्मा को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। तो मैंने आपको इन नकारात्मक शक्तियों के दो तत्व बता दिए। तो ये दो ही तत्वों का प्रभाव है हमारे शरीर पर दिखाते हैं। ये दो तत्व को हमारे शरीर में इतना बढ़ाते हैं कि ये जब प्रभाव जिस व्यक्ति पर डालते हैं तो आपने देखा होगा कि वह व्यक्ति क्रोधी, चिड़चिड़ा, गाली गलौज, मरना मारना जैसी बातों को करने लग जाता है। अब ये हमारे शरीर में प्रवेश क्यों कर जाते हैं और क्यों हमें परेशानी देते हैं, तो समझने का प्रयत्न करें। जितनी भी नकारात्मक शक्ति है ये हमारे शरीर पर किसी कारणवश प्रवेश करते हैं। किसी चौराहे से, किसी पेड़ पौधे के नीचे गंदगी करने से, शमशान के पास से गुजरने से, वीरानों के पास जाने से, जलाशय के निकट शारीरिक गंदगी फैलाने से प्रवेश कर जाते हैं। और कई बार तो ये महिलाओं पर उनके सौंदर्य व क्रीम पाउडर तथा खुशबूदायक चीज़ों का उपयोग करने से भी उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, या किसी वैरी दुश्मन द्वारा भक्तों व तांत्रिकों द्वारा लगवा दी गई होती है। तथा कभी कभी ये भगत तांत्रिक किसी से कोई उतारा करके चौराहे पर रख देते हैं और हम वहाँ से निकल रहे होते हैं, तब भी वह वहाँ से हमारे पीछे लग जाती है और आपके शरीर के जरिए से ये वो सब सुख भोगना चाहती है जो एक शरीर रूपी व्यक्ति भोगता है। आपका शरीर है, मेरा शरीर है, वो सब हम चाहते हैं जो कि इस संसार में भोगना चाहते हैं। लेकिन इन शक्तियों के पास धरती तत्व नहीं होता, जल तत्व नहीं होता, जिसकी वजह से उनका शरीर नहीं होता और शरीर ना होने के कारण वो हमारे शरीर का फायदा उठाते हैं और सहारा लेते हैं, और जो हम खाते हैं उनको ग्रहण करते हैं, जो हम पीते हैं उसी को ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो संभोग तथा सेक्स भी करती हैं तथा उसका भरपूर आनंद लेती हैं। अब इसमें कोई भी नेगेटिव शक्ति है, वह प्रेत भी हो सकता है, कोई जिन्न भी हो सकता है, मसान भी हो सकता है, जो कि शमशान की शक्ति होती हैं, डाकिन, सांपिन, चुड़ैल, खबीस, बहुत सारी शक्ति हो सकती हैं जो इतर योनि की शक्तियाँ होती हैं। ये जो शक्तियाँ हैं वो हमारे शरीर में पहली बार जब प्रवेश करती हैं तो वह पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पाती हैं। शुरुआत में यह हमारे पूरे शरीर पर कब्जा नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे ये हमारे शरीर पर रमना शुरू होती हैं। धीरे धीरे ये हमारे शरीर पर अपना करने की कोशिश करती हैं। पहले ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं और फिर यह हमारे मन पर कब्जा कर लेती हैं, हमारी आत्मा पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं और एक स्थान ऐसी चुनती हैं जिस पर ये आराम से बैठती रहती हैं।
जैसे घुटनों के स्थान हो गया, कमर का स्थान हो गया, कंधों का स्थान हो गया, सिर का स्थान हो गया। तो जिस स्थान पर ये बैठती हैं तो वहाँ पर हमें उनकी अग्नि और वायु तत्व की वजह से दर्द होता है, जलन रहता है, कष्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि कई लोगों के कंधों पर वजन रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आंखें बहुत भारी भारी रहती हैं, उन्हें बंद करने तथा हर वक्त आलस सा बना रहता है, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है। तो ये सब उस नकारात्मक शक्ति की वजह से होता है। अब जो नकारात्मक शक्ति महीने, 2 महीने, 4 महीने से लगे हो, तो उसको आप आसानी से अपनी पूजा द्वारा हटा सकते हैं। हनुमान चालीसा से हटा सकते हैं, गायत्री मंत्र अनुष्ठान से हटा सकते हैं। यदि वह ज़्यादा समय की हो गई है और रम गई है तो उसको हटाने में काफ़ी दिक्कत होती है। यदि वह 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल पीढ़ी, 2-4 पीढ़ी से है तो फिर इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए आपको लंबे समय तक जप करना होगा, निरंतर आपको पूजा पाठ करते रहना पड़ेगा। ये जो नकारात्मक शक्ति हैं क्या क्या आपके साथ करती हैं, सबसे पहले आपके शरीर में बदलाव करती हैं, अलग अलग बीमारियां उत्पन्न करती हैं, दर्द उत्पन्न करती हैं, तथा जब इनको समय ज़्यादा हो जाता है तो ये टीबी, शुगर, कैंसर, गठिया, लकवा जैसी बीमारियां करने में सक्षम हो जाती हैं और ये आपके खून तक पहुंच जाती हैं। कई बार तो ये शक्तियाँ आपके शरीर में झूठ मूठ की बीमारियां भी उत्पन्न करके बैठ जाती हैं, परंतु जब इनकी जांच कराई जाती है तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है और जब किसी भगत तांत्रिक से दिखाते हैं तो उनके द्वारा दिए गए भभूत और वह अवमंत्रित जल से ठीक हो जाती हैं। ऐसे बहुत से केस मैंने देखे हैं। तो जो ये नकारात्मक शक्ति हैं आपके शरीर में दर्द देती हैं, खून का पानी बना देती हैं, साथ ही कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो रूप बदल देती हैं। कभी कहती हैं मैं आपके घर का पितृ हूँ, कभी घर की कुल देवी बनती हैं, कभी कुल देवता बनती हैं, कभी शिव बनती हैं, कभी भैरव बनती हैं, कभी जीव निकाल करके माता काली बनती हैं, जो बदल बदल कर आपको भ्रमित करती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि भोग में आपसे भेंट मांगती हैं, डराती हैं, अपने से नहीं, आपने नहीं दिया तो आपके पूरे घर को बर्बाद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इस तरह से ये नकारात्मक शक्तियाँ हमको डराकर भेंट बिठावन लेना चाहते हैं, जिससे कि इनको मजबूती प्रदान होती है। और ऐसे ही ये अगल बगल की शक्तियों को भी खींच लेती है तथा अन्य नेगेटिव शक्तियों को भी बुला लाते हैं कि हम खा रहे हैं तुम भी खाओ। और जब ये एक समूह के रूप में घर में प्रवेश रहती हैं तो लड़ाई झगड़ा करती हैं, एक दूसरे के शरीर में घुसकर, जीवित सदस्यों के शरीर में घुसकर अपने उनमें झगड़ा करा देती हैं। तो ये पति पत्नी के बीच में जो अधिकांश झगड़े, तलाक की नौबतें आ जाती हैं, वहाँ इस तरह की नेगेटिव शक्तियों को मैंने देखा है। आपकी बुद्धि को खराब करना, मन में गंदे विचार देना जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ये इन्हीं का काम होता है। क्योंकि ये जो सकारात्मक शक्ति होती है, जो अच्छी शक्ति होती है, उनसे डरते हैं। इनको पता है कि अगर यह व्यक्ति पूजा करेगा तो सकारात्मक शक्ति पैदा होगी और सकारात्मक शक्ति हमें कष्ट देगी। इसलिए ये कोशिश करती हैं कि जब आप पूजा करते हैं तो आपके मन में नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। नकारात्मक विचार, गंदे विचार, संभोग से जुड़े विचार आपके मन में लाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जितना भी हो जाए उतनी जल्दी इनको रोक लेना चाहिए तथा हर व्यक्ति को जप करना चाहिए और अपजा जप करना चाहिए, अर्थात मन ही मन जप करना चाहिए। आप कहीं भी जाएं जप करें, चाहे आप किसी भी जगह हों, गंदी से गंदी जगह पे हों, अच्छी से अच्छी जगह पे हों, मन में निरंतर आपके जप किसी भी इष्ट देवता का, जिसको आप इष्ट मानते हो, हनुमान जी, भैरव जी, माता काली, माता दुर्गा या ग्राम देवता, कुल देवता, कुल देवी, जिसका भी आप जप कर रहे हैं, वो निरंतर जप आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको एक सुरक्षा प्रदान होती है। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, माँ काली चालीसा का पाठ करना चाहिए, उनके कवच करने चाहिए, जिससे कि आपको एक सुरक्षा प्रदान हो और आपको निरंतर आपकी रक्षा हो सके।
आपको सिद्ध स्थानों पर, जो सिद्ध पीठ स्थान होते हैं, जैसे माता काली का कलकत्ता में स्थान है, दिल्ली में स्थान है, हनुमान जी का बालाजी में स्थान है, और भी जो सिद्ध पीठ स्थान है उज्जैन महाकालेश्वर, आपकी कुल देवता के स्थान पर निरंतर जाते रहना चाहिए, जिससे कि उन दरबारों से कोई सकारात्मक शक्ति जुड़कर आपकी सुरक्षा करती रहे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें। मैं ऐसी ही जानकारी अपने चैनल पर देता हूं, तथा कोई प्रश्न आपके मन में हो, किसी भी प्रकार का हो, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जो मुझसे पूछना चाहते हैं मैं उसका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता की, जय गद्दी की सेवादार की।